हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी सुबह सुबह 3 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग आई हैं। सीईटी क्वालिफाई को लेकर है, हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर है, नई लिस्टें हरियाणा पुलिस भर्ती की और कब आएंगी, कितनी आएंगी, इसके अलावा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती एडमिट कार्ड को लेकर है। इन तीनों पर विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं। भाई दोस्तों, एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। क्लियरिटी अब सही है, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो आज के जितने भी अखबार हैं, पहले पेज पर ये बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई है कि भाई कांस्टेबल की भर्ती में अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्गों में कट ऑफ ज़्यादा, यानी अनरिजर्व जो कैटेगरीज है, जो जनरल कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा गई है। इसको लेकर जो है साथियों जो है सभी अखबारों ने बड़ा उससे प्रकाशित किया है। और देखो आज ये बड़ा ट्रेंडिंग भी रहेगा, अखबारों में आया है, नेताओं को पता लगेगा, नेता भी इस पर ट्वीट करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बयानबाजी करने का काम करेंगे कि ये तो आरक्षण खत्म कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है भाइयों। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जब आपका ये 10 गुना की एग्जाम की लिस्ट आएगी ना, उसमें जनरल जो है ऊपर रहेगा, अन्य जातियां नीचे जाएंगी। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें भी जो है अन्य जातियों के जो बच्चे हैं वो जनरल में चले जाएंगे और अन्य जो कैटेगरीज हैं वो नीचे चली जाएंगी। देखो ये जो लिस्ट आई है ये पूरी तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। बहुत से साथी जो है भाई जो है ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना, बिल्कुल जो है हम आज आपको कह रहे हैं साथियों जो है पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। इसमें आप इस आरक्षण को इस तरह आप समझें। देखो अगर यहाँ पे जो है जनरल में बच्चे को भेज देते, रिजर्व कैटेगरी वालों को यहाँ नहीं दिया जाता वो लाभ जहाँ आप सोच रहे हो। हाँ, अगर जो है जिसमें पीएमटी नहीं होता ना, डायरेक्ट 10 गुना की सूची आता, तब आपको जो है आपके अनुसार वो चीजें हो जाती जैसा आप सोच रहे हो कि भाई जो है रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा जनरल में मर्ज कर जाता। यहाँ क्या है, मान लो जो है अभी अगर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को जर्नल में भेज देते, ठीक है, तो रिजर्व जर्नल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी वालों की हाइट है जर्नल को छोड़ के। और अगर उस बच्चे को जो है जर्नल से ज्यादा अंक है उसको जर्नल में भेज देते रिजर्व वाले को, ठीक है, तो भाई उसकी जो है और उसकी हाइट 168 है, उसको जो है मर्ज जर्नल में कर दिया, तो भाई जो है उसकी हाइट 168 अब रिजर्व में है तो उसको एलिजिबल है। अगर वो जर्नल में भेज दिया तो उसको वो जो है अनएलिजिबल हो गया, यानी अयोग्य हो गया, यानी वो गलत हो गया, मतलब उसकी जो है वो तो हाइट ही उसकी पूरा नहीं बैठ रहा अगर उसको जर्नल भेज देते। तो जो है साथियों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए जो है आयोग ने जो ये लिस्ट जारी की है बिल्कुल सही है। और ये जो पॉलिसी जो सीईटी का कहता है वो यही कहता है, ठीक है। बहुत से साथियों को ये लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ये पॉलिसी कह रही है वो उसी के अनुसार इस सूची को जारी करने का काम किया गया है, ठीक है। तो जो है इसे देखो, मान लो जो है आप एससी से हो, आपको जो है जर्नल में भेज देते, ठीक है, तो आपकी हाइट मान लो 168 या 169 सेंटीमीटर है, जबकि जर्नल के लिए 170 चाहिए, तो आप तो अनएलिजिबल हो गए भाई, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी मूल जाति में यहां रखा गया है। लेकिन जब एग्जाम के लिए 10 गुना की लिस्ट बनेगी तो उस समय आपको वहां भेज दिया जाएगा जर्नल में, अगर आपके जर्नल से ज्यादा अंक है तो, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि भाई जो है बिल्कुल अभी निश्चिंत रहें, कोई ज्यादा टेंशन ना लें। जो है कम से कम अब 15 गुना बच्चों को बुलाया है, मैं 2 से 3 गुना बच्चों से पीएसटी पीएमटी क्लियर होगा, फिर जो है फिर इतनी ही लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है, फिर इतना ही लिस्ट आएगा। तो अभी तो बहुत सारी बड़ी संख्या में लिस्टें आपकी आना है साथियों। इन जैसे पिछले सीटी में हुआ था 7-8 लिस्टें आई थी, जब तो जो है 4 गुना को ही पेपर में बिठाना था इनको, अब तो 10 गुना को पेपर में बिठाना है। तो आप खुद आकलन कर सकते हैं, कम से कम 7 से 8 लिस्टें और आएंगी और कट ऑफ बेहद ही ज्यादा डाउन आपका कट ऑफ जाएगा, बेहद ज्यादा डाउन आपका कट ऑफ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं और जो है अपने पढ़ाई पे फोकस रखें, अपने पढ़ते रहें, इधर उधर की चीजों से बचें, नकारात्मक चीजों से बचें। आयोग में आप सिर्फ मोटे तौर पे इतना ध्यान दे लो, आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन है माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन श्री हेमा सिंह जी, ठीक है, वो क्या है पेशे से, वो वकील हैं। वो जो चीज कानून कहता है, जो चीज पॉलिसी कहती है, जो चीज संविधान कहता है, वो संविधान के अनुसार भर्ती करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल तो चेयरमैन सर युवाओं पे बड़ा मेहरबान है, बड़े जबरदस्त तोहफे पे तोहफे दिए, जो है ऐतिहासिक तोहफे हम लगातार कवरेज कर भी चुके हैं, जो है बड़ा जबरदस्त जो है युवाओं के दिलों को जीतने का काम माननीय चेयरमैन सर ने किया। और वो सब कुछ आपको दे रहे हैं, बिना मांगे चेयरमैन सर दे रहे हैं, ठीक है साथियों, बिना मांगे सब कुछ आपको देने का काम चेयरमैन सर कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई साथियों ज्यादा टेंशन ना लें,
अभी और लिस्ट आएंगी। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दे लें भाई, जो है अपने पढ़ाई पे आज से जुट जाए। अगर आपका पुलिस में नहीं आया ना तो साथियों अपने जो है ग्रुप डी पे फोकस कर लो। और देखो ग्रुप डी की जब आप तैयारी करोगे सेम आपका हरियाणा पुलिस का सिलेबस है, ठीक है। और जिसका आया है वो अपने हरियाणा पुलिस की तैयारी में जुट जाए। ये नहीं भाई जब पीएसटी पीएमटी हो जाएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। भाई 80-85 दिन लंबा टाइम है, इसको यूं ही बर्बाद आप ना करें। और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन का धमाका कभी भी किसी पल हो सकता है। सीधा आपका एक पेपर होगा, 20 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, जितने भी पता है आपको तो एक पे लगना है। कम से कम 20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के 10वीं पास युवा फॉर्म भरेंगे, सीधा आपका एक पेपर होगा, सीधा लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सीटी ग्रुप डी सीटी ग्रुप सी से अलग है, वो आपने दिया ग्रुप सी नहीं दिया, पास हुए फेल हुए कोई मतलब नहीं है, सीधा, ठीक है। और घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा, 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती है, 5 साल में तुम प्रमोशन पाके कलर का आदि भिन्न पदों पर चले जाओ ग्रुप सी में, ठीक है। और भाई दोस्तों जो है साथियों ग्रुप डी को हल्के मत लो, 8वां वेतन लागू हो जाएगा, इतने 36,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगा, तो अपने पढ़ाई पे फोकस कर लो। अब अन्य 2 और भी रैंकिंग पे चलते हैं, सीटी क्वालिफाई वालों के भी। और भाई जो है दोस्तों ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, देखो ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का सेम ही सिलेबस है, ठीक है। सिर्फ अगर अलग है तो सिर्फ ये चीज अलग है आपका, अगर अलग है तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपका अलग है, कृषि पशुपालन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये बीएनएस आईपीसी सिर्फ ये 15 नंबर का एक्स्ट्रा अलग आता है हरियाणा पुलिस के अंदर। बाकी तो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के जो आपका क्लर्क का सिलेबस है, जो आपका मेंस का तमाम 12th और ग्रेजुएशन बेस की भर्तियों का सिलेबस सेम आपका ग्रुप डी का है। जब आप ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक आपका हरियाणा पुलिस का तैयारी हो जाएगा। और आपका पीएमटी में नाम आ जाए तो फिर इसकी भी तैयारी आप कर लेना, ठीक है। तो सही रास्ता तो है ये। बाकी तो कोई लोग किधर गुमराह कर रहा है, कोई लोग किधर कर रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बाकी आप अपने विवेक के आधार पे फैसला लें, ठीक है। साथियों जो है जो भाई आर्यभट्ट एकेडमी नाम नहीं ब्रांड है। आर्यभट्ट एकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए होल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। अलग से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑल इन वन ये नोट्स है, ठीक है। साथियों मेंस की चाहे कोई सी भर्ती हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, चाहे आपका क्लर्क हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, आपका हरियाणा पुलिस भर्ती हो, तमाम भर्तियों के नोट्स अवेलेबल हैं। और ग्रुप डी अगर आप मेंस ले लेते हो फिर आपको ग्रुप डी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन सब का सेम ही सिलेबस है भाई, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में है। पेपर में क्या आएगा जो आएगा सिलेबस के अंदर दिया है, फालतू बकवास एक शब्द भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भाई दोस्तों जो है कहीं आप उसमें बैठ रहे हो भाई, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, फॉर्म आएगा तब पढ़ूंगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आना, फिर वही ग्रुप सी वाली बनेगी जिस तरह ग्रुप सी में बन रही है तेरे साथ, ठीक है। सच्चाई यही है, ठीक है। और भाई दोस्तों जो है आपका जिस तरह उसमें पेपर हो गया था ना मई अप्रैल मई जून में फॉर्म भरवा लिया, जुलाई में ग्रुप सी ले लिया, ऐसे ही आपका ग्रुप डी होगा। खाली पदों का ब्यौरा जो है पहुंच चुका है, कभी भी अब आपका धमाका हो सकता है। अब आप इन नोट्स को कैसे मंगवा सकते हैं, तो भाई देखो ये मेरा नंबर है 860786 860786 आप इस नंबर पर मुझे अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल पर डायरेक्ट आप अपना एड्रेस डालें, जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। या मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप हाई हेलो कर दो, मैं एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, वो डिटेल देना है, जो आप डिटेल देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। और भाई जो है दोस्तों मात्र 630 रुपए में, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये महंगा है भाई, मार्केट जब 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 का के 5,000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे। और उनमें होगा क्या आना 20 टॉपिक है, 150 टॉपिक रखा है, सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। और इसके साथ इन नोट्स के साथ 120 टेस्ट में जो है आपको हरियाणा पुलिस के दूंगा, सॉरी ये 150 टेस्ट हरियाणा पुलिस के दूंगा इन नोट्स के साथ, और 120 टेस्ट मैं ग्रुप डी के आपको दूंगा फ्री फ्री फ्री, प्लस में 100 प्लस टेस्ट में मेंस की भर्तियों के दूंगा अगर आप मेंस के लेते हो, ठीक है। 100 प्लस, ठीक है। और 100 रुपये जो होम डिलीवरी का वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है। मैं खुद भुगतूंगा, फोन पे नंबर या पेटीएम स्कैनर में आपको दे दूंगा, अपना ही दूंगा, आपको उस पर पेमेंट करना है। पेमेंट को लेकर 1% टेंशन नहीं लेना है, मेरा नाम नहीं ब्रांड है, मैं अपना आप में गारंटी हूं, ठीक है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी दिमाग सवाल मत लाना, ठीक है। साथियों आप इस पर चलते हैं। कल जारी हुई पीएमटी शॉर्ट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर है उनके एडमिट कार्ड नहीं जारी हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी परेशान ना हो। फिलहाल सिर्फ पीएमटी है तो सिर्फ 7 दिनों का शेड्यूल जारी किया गया, शेष शेड्यूल जारी होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। नवीनतम अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा आयोग के नाम पर गूगल फॉर्म चलाए जा रहे हैं, आयोग द्वारा ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो भाई दोस्तों जो है एडमिट कार्ड जो है सिर्फ जो है लिस्ट तो सभी बच्चों का जारी कर दिया 15 गुणा का, लेकिन शेड्यूल जो आया है 7 दिनों का शेड्यूल आया है भाई। इस रोल नंबर वाले को इस दिन जाना है 26 तारीख तक का शेड्यूल आपका आया है, ठीक है। तो 26 तारीख तक का शेड्यूल आया, उन्हीं के अभी एडमिट कार्ड आए हैं, ठीक है। बहुत से साथियों का लिस्ट में नाम है लेकिन जो है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो टेंशन ना लो,
चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है, आपके जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके 26 तारीख को आ जाएंगे बाकियों के, ठीक है, 1-2 दिन या 26 से पहले ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। अभी 26 तारीख तक का शेड्यूल जारी हुआ है कि भाई जो है इस दिन इसका पीएमटी होगा, इस दिन इसका पीएमटी होगा। रोल नंबर वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप जुड़ जाओ, वहां मैंने डाल दिया है वो लिस्ट, ठीक है, जो शेड्यूल वाला है। और एचएसएससी की दुनिया भर की अपडेट दिन में आती है, सभी पे वीडियो नहीं बनाता मैं, मैक्सिमम 3 या 4 वीडियो बनता है। आप व्हाट्सएप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें, वहां सबसे पहले सबसे तेज अपडेट आपको देता हूं, ठीक है साथियों। तो भाई दोस्तों जो है एक फॉर्म चल रहा था वो गलत है जो चला रखा है, ठीक है। दूसरा चेयरमैन सर ने ये कहा है कि अभी जो एडमिट कार्ड आए हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज, जिन बच्चे शॉर्ट लिस्ट जिसकी लिस्ट के अंदर जिनका नाम था उनमें से आधे से बच्चों का नहीं आया, सिर्फ उनका है जिनका 7 दिन पीएमटी है। 26 तारीख तक जिनका पीएमटी उन्हीं के एडमिट कार्ड आए, बाकियों के जो एडमिट कार्ड है वो 1-2-4 दिन में जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से साथियों को टेंशन हो रहा था, ठीक है। सीटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसी सभी लोगों का बायोमेट्रिक पीएमटी साइट के गेट नंबर 3 पर होगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से आयोग के आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ठीक है। तो साथियों बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन उनका जो स्कोर कार्ड है सीटी का 4 दिसंबर को, उस पर 10वीं लाइन लाल लिख के आई हुई है, यूर बायोमेट्रिक इज पेंडिंग विल शॉर्टली, ठीक है। तो भाई जो है बहुत से साथी है कि जी मैंने पुलिस का फॉर्म नहीं भरा जी, मेरा और स्कोर कार्ड पे लाल लाइन आई हुई है 10वीं बायोमेट्रिक का, तो भाई तेरा भी होगा। इसके लिए लिस्ट आयोग अब बहुत जल्द आपका लिस्ट जारी करेगा और जिस दिन आपको पंचकुला बुलाएगा उस दिन जाकर आपको जो है अपना बायोमेट्रिक करके आ जाना, अपना आधार कार्ड और स्कोर कार्ड लेकर जाना है। तो बहुत से साथियों के ये तो ओनली उनका बायोमेट्रिक होगा जिनका पुलिस पीएमटी है, नहीं भाई जो जिसके भी स्कोर कार्ड पर है, ठीक है। पुलिस पीएमटी वालों को तो जिस दिन बुलाया जाएगा उसी दिन उनका बायोमेट्रिक कर लिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ऐसे बच्चे जिन्होंने पुलिस भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है, सीटी क्वालिफाई है, ठीक है, तो उनका भी बायोमेट्रिक होगा, बाकायदा लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है। और लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो भाई फिर आपको जो है साथियों जाना पड़ेगा जिस दिन आयोग आपको बुलाएगा, जिस तारीख को बुलाएगा। सीईटी क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक सुन लें, अगर आपके स्कोर कार्ड पे 10वां लाल लाइन लिखी हुई है तो भाई जो है आपके लिए लिस्ट आएगा और जो है आपको भी जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। अब किस दिन जाना पड़ेगा, आयोग इसके लिए लिस्ट जारी करेगा, शेड्यूल जारी करेगा, ठीक है। तो बहुत से साथियों का ये डाउट था, ये डाउट भी चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया है।